नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे थे। विजय सिन्हा तो पिछले बार भी विधायक बनकर के ही डिप्टी सीएम बने, लेकिन सम्राट चौधरी एमएलसी थे और उनको पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। अब दोनों का हाल क्या है बिहार में, ये बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। बज रहे हैं करीब 9:45 और 9:45 बजे के हिसाब से सम्राट चौधरी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर तारापुर विधानसभा सीट से। और यहाँ पर सम्राट चौधरी जो हैं वो 4,529 वोट इनको आया है। पहला राउंड हुआ है यहाँ पे। नंबर 2 पर आरजेडी के अरुण कुमार चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी। उसके बाद बहुत पीछे हैं, चर्चा करना बेकार है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई थी यहाँ पे, और हमने कहा था अपने एग्जिट पोल में भी कि यहाँ पर सम्राट चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। और देखिए सम्राट चौधरी यहाँ पर 4,529 वोट, मार्जिन जो है इनके पास 1,780 वोटों का है पहले राउंड के ही बाद। हालांकि यहाँ पर अभी कुल 29 राउंड और होने बाकी हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक अब ये करीब 2200 से ज़्यादा, क्योंकि दूसरा राउंड भी वहाँ पे पूरा हो चुका है, और 2200 से ज़्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। ये देखिए ये सम्राट चौधरी है यहाँ पर, ये सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम है, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर जो है वो एक तरीके से कहें कि सम्राट चौधरी के लिए राहत वाली बात है कि सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से पहले राउंड में एक अच्छी खासी बढ़त के साथ हैं। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से इनपुट दे रहे हैं कि दूसरा राउंड भी वहाँ पे पूरा हो चुका है, उसमें भी उनको अच्छी बढ़त जो है मिल गई है, और अरुण कुमार जो है आरजेडी वाले वो पीछे चल रहे हैं। अब इसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको लेके आ रहे हैं विजय सिन्हा लड़ रहे हैं लखीसराय विधानसभा सीट से। विजय सिन्हा बहुत चर्चा में थे वहाँ पे, और कांग्रेस के अमरेश जो है कुमार जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। यहाँ पर अभी 34 राउंड कुल होना है, पहला ही राउंड हुआ है। हालांकि कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन उनको जो है 79 वोटों का जो है उनके पास जो है एक मार्जिन हो गया है। विजय सिन्हा नंबर 2 पर चल रहे हैं। और लखीसराय को लेकर के न्यूज़ फाउंडेशन ने आपको पहले ही कहा था कि लखीसराय की फाइट थोड़ी टफ हो गई है तब, और जब दोपहर के आसपास में जो है वहाँ पर एक तरीके से कहें कि तनाव की स्थिति देखी गई। उसके बाद आरजेडी के एमएलसी से विजय सिन्हा की जो बकझक हुई, तमाम तरह की चीज़ें थी। मुश्किल में दिख रहे हैं यहाँ पे विजय सिन्हा फिलहाल। पहला जो है करीब 2 घंटा जो है वो पूरा हो रहा है काउंटिंग का। एक ही राउंड यहाँ पे हुआ है, 34 राउंड होने हैं। और विजय सिन्हा जो यहाँ पर है, देखिए विजय सिन्हा यहाँ पे, विजय सिन्हा है ये, और विजय सिन्हा यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको 2773 वोट आए हैं। जबकि यहाँ पर कांग्रेस के जो अमरकेश कुमार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा स्ट्रांगली इस सीट पर चुनाव भी लड़ा। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि विजय सिन्हा चुनाव हार जाएंगे। हालांकि हारेंगे जीतेंगे नहीं, अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन एक बार ओवरऑल फिगर आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा कि क्या चल रहा है बिहार में। ओवरऑल की बात करें तो एनडीए रुझानों में स्पष्ट बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है। 160 प्लस पर एनडीए फिलहाल जाती हुई दिख रही है। महागठबंधन 70 से 77 के बीच में अटकते हुए नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी और जदयू में ये लड़ाई चल रही है आगे पीछे कि कौन आगे चला कौन पीछे चल रहा है। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, चुनाव के पहले तमाम तरह की घोषणाएं, जो तमाम तरह की चीज़ें की गई, उससे जो फिगर सामने आ रहा है उससे यही लग रहा है कि यहाँ पर 160 प्लस एनडी जाता हुआ दिख रहा है, और महागठबंधन 60 से 80 के बीच में फंसता हुआ जो दिख रहा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर कहानी बताई हमने आपको। विजय सिन्हा के लिए अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, पहले राउंड में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी के लिए अच्छी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो है वो चुनाव में आगे है। एक बार मैं रोहित को कहूँगा कि वो फाइनल स्क्रीन दिखाएं कि वहाँ चुनाव आयोग क्या कह रहा है। तो चुनाव आयोग के हिसाब से बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव आयोग ने 147 सीटों के, यानी कि आधे से ज़्यादा सीटों के जो है वो पर जो है वो रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। 48 पर बीजेपी चल रही है, 47 पर जदयू चल रही है। आरजेडी आधे के आसपास में 23 पर है जदयू के मुकाबले। लोजपा 13 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर, हम 3 पर। वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की 1 पर, और अन्य में 5 हैं। अन्य की बात करें तो यहाँ पे एआईएमआईएम जो है 1 पर आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1 पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएमएल जो है वो 1 पर, और द प्लूरल्स पार्टी भी कुछ सीट, 1 सीट पर आगे होगी। मैं देखूँ भाई जरा कि कहाँ पे ये कमाल है। नहीं, कुछ थोड़ा सा शायद इसमें फिगर आया नहीं है।
और इसमें टोटल कुछ इसमें कन्फ्यूजन है, शायद ये संदेश सीट की बात है, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि पिछले बार पुलवर्स पार्टी तो मैक्सिमम सीटों पर जो है एक तरीके से कहें कि जमानत जब्त हो गई थी उसकी, और बहुजन समाजवादी पार्टी रामगढ़ सीट से जो है वो आगे चल रही है। 26 राउंड है यहाँ पर, 197 वोटों का मार्जिन है यहाँ पर। अशोक सिंह बीजेपी के हैं, वो नंबर 2 पर आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो आई है सामने बिहार की, जहाँ पर 166 का ये आंकड़ा हो गया है। नक्शा देखिए बिहार में बहुत तेज़ी से ग्राफ बदल रहा है। गहरा जो नारंगी रंग देख रहे हैं वो बीजेपी के लिए है, ये जो लाइट ऑरेंज देख रहे हैं वो आरजेडी के लिए है, हरा रंग जो देख रहे हैं वो जदयू को इंगित कर रहा है, ये मैजेंटा कलर जो है वो चिराग पासवान की लोजपा के लिए है, जो लाल रंग देख रहे हैं वो लेफ्ट के लिए है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो आप जो सफ़ेद हिस्सा देख रहे हैं उनके चुनावी रुझान अभी नहीं आए हैं चुनाव आयोग के मुताबिक। 166 का फिगर चुनाव आयोग ने दिया है। सम्राट चौधरी के लिए अच्छी खबर, विजय सिन्हा के लिए फिलहाल पहले राउंड में थोड़ी सी बुरी खबर है, 79 वोटों से जो है वो पीछे चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।